Good morning to all my dear students. कल बोले थे कि डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर का सारा सवाल हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओगे, लेकिन तुम लोग तो बोला हो गया। ऐसे भी सारा कर दिए हैं हम। एनसीईआरटी के सी सिन्हा का सारा सवाल बता दिए हैं। एक दो ठो देखते हैं और एक्स्ट्रा कोई है तो फिर if O be the origin and OP max and OP max an angle of 45 डिग्री and 45 डिग्री and 60 डिग्री with the positive direction of x and y axis respectively क्रमशः एंड OP बराबर 12। OP का लेंथ दिया हुआ है 12 यूनिट। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P का नियामक क्या है? देखो क्या कर रहा है। इफ O be the origin, पहले आप फोटो से ही समझिए। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक। इफ O be the origin, ठीक, वो ओरिजिन है। क्वेश्चन समझो फोटो से ही। एंड OP मैक्स, OP कोई लाइन है, ये OP कोई लाइन है। OP कोई लाइन है एंड OP मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और 60 डिग्री एक्स वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई लाइन OP है, एक्स के साथ 45, वाई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। एक्स के साथ 45, y के साथ 60, ठीक। और OP का लेंथ दिया हुआ है 12, इसका लेंथ है 12 यूनिट। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इस P का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। ये P का नियामक, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? If O be the origin and OP makes an angle of 45 degree and 60 degree with the positive direction of x and y axis respectively क्रमशः, and OP बराबर 12 है, ये लेंथ 12 है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ये P का नियामक क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ठीक। कोई लाइन, अब ऐसे समझो, कोई लाइन है OP जो कि x एक्सिस के साथ 45 डिग्री, y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है और इसका लेंथ 12 यूनिट है OP का। कहता है P का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, आइए मान लो P का कोऑर्डिनेट XYZ, फोटो खींच दिए हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P XYZ। ठीक, अब आइए दिया क्या क्या है जरा सा देखो। गिव है OP का लेंथ दिया हुआ है 12। ठीक, OP का लेंथ कितना दिया हुआ है 12। अब एंड अल्फा भी दे दिया है। XYZ एक्सिस के साथ कोण अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइन में। तो अल्फा दिया है, बीटा दिया है ना। अल्फा है 45 डिग्री और बीटा है 60 डिग्री। तो अब अगर गामा निकल जाए ना तो काम बन जाएगा। गामा अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे गामा, अब गामा निकल जाए तो काम बन जाएगा। हमको XYZ निकालना है। तब लिखेंगे बी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा कितना होता है 1 के बराबर। एक चीज और लिखो, लेट एंगल विथ Z एक्सिस इज गामा बी। मान लो Z एक्सिस के साथ क्या कोण बनाता है गामा। लेट एंगल विथ Z एक्सिस गामा, इस कोण को हम गामा मान लेते हैं। तो अब अगर गामा निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा नहीं। तब बी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर। अल्फा है 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर गामा बराबर 1। cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, cos 60 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा 1 नहीं। इसको सॉल्व करेंगे। जरा सा क्वेश्चन छापो, क्वेश्चन मिटा देते हैं। P का कोऑर्डिनेट चाहिए XYZ। ठीक है, तो पहले हम गामा निकाल लेते हैं, फिर आ जाएगा। इसको छापो पहले, फिर करते हैं। क्वेश्चन उतारो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। फोटो में सब चीज दर्शाया हुआ है। अब देखो, दिस इम्प्लाइज 1/2 √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 दूनी 4, 1/4 cos स्क्वायर गामा बराबर 1। 8 आना 4 आना, 8 आना 4 आना 12 आना, 3/4 cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर गामा बराबर हो गया 1 माइनस 3/4 1/4। इसका मतलब cos गामा बराबर प्लस माइनस हाफ धरागा। दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर गामा 1/4, तो cos गामा हो गया प्लस माइनस 1/2। 1/4 प्लस माइनस 1/2, क्योंकि हो सकता है एक्यूट एंगल भी बनाए, ऑब्ट्यूज भी बनाए, 90 से ज़्यादा भी 90 से कम भी।
इसलिए प्लस माइनस। इसका मतलब हो गया कॉस गामा हाफ और कॉस गामा, रहने दो प्लस माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ। तो कॉस गामा कितना डिग्री में कॉस हाफ होता है? 60 डिग्री में, और 120 में। कॉस 120 का मान -1/2 और कॉस 60 का 1/2। इसका मतलब गामा हो गया तुम्हारा 60 डिग्री या 120 डिग्री। कॉस गामा हमको निकल गया है यहाँ, ठीक। तो गामा हो गया 60 डिग्री या 120 डिग्री। हमको एंगल नहीं निकालना था, निकाल लिए हैं। हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए पी का एक्स वाई जेड, नहीं। तो अब देखो अब क्या करते हैं, ठीक। अब देखना ध्यान से, जैसे प्रूफ किए थे ना कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, सेम अब वही करेंगे। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड माने हो पी का, तो इस पर से लंब डाल देते हैं, ध्यान देना। ये लेंथ एक्स हो गया, उसी तरह वाई एक्सिस पर डालेंगे ये वाई हो जाएगा, जेड एक्सिस पर डालेंगे ये लेंथ जेड हो जाएगा। अब कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्व कर देते हैं, नीचे बिठाते हैं ये, हो गया। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर PM ऑन एक्स एक्सिस। PM लंब डाल दिए एक्स एक्सिस पर, इसलिए OM का लेंथ x हो जाएगा और OP तो तुमको 12 मिले। इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज OPM में बोलो तो cos 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, cos अल्फा है तो cos 45 डिग्री बराबर आधार बटा कर्व OM बाय OP x बाय 12। cos 45 का मान होता है 1/√2 x बाय 12, तो x का मान हो गया 12/√2, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दो, कितने हो गया 12√2/2, पूछा के 12 6√2। x का मान कितना निकल गया 6√2, x निकल गया 6√2, x आ गया तुम्हारा नहीं 6√2। सिमिलरली इसी प्रकार इसको मिटाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार cos बीटा बोले तो बीटा 60 डिग्री, y के साथ कोण बीटा, x के साथ गामा, z के साथ x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा। cos बीटा बोले तो cos 60 डिग्री बराबर, अगर ये y एक्सिस होगा तो इसको y बटा लिखेंगे 12, नहीं ये y बटे 12, जैसे यहाँ x बटे 12 किए हो। cos 60 का मान 1/2, 1/12 दूसरा के 12, y का मान 6, y भी निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। अब गामा भी कोण हम निकाल ही लिए हैं ना, एंड cos गामा बराबर z/r
जेड बाय ओ पी मैंने 12, और कॉस गामा का मान थोड़ा देर पहले निकाले थे, काहे गामा एंगल बैठाए गए 60 या 120, कॉस गामा का सीधे मान प्लस माइनस हाफ बैठाए थे ना, जेड बाय 12 2 6 के 12, जेड हो गया प्लस माइनस 6, एक्स वाई जेड तीनों आ गया तुमको, एक्स वाई जेड तीनों आ गया, तो पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई जेड बराबर, बोलो एक्स का मान 6√2, वाई का मान 6 और जेड का मान प्लस माइनस आ गया। कॉस अल्फा कॉस 45 आधार बटा कर समझो, ये भी थे प्रूफ सिमिलरली करके। सिमिलरली अगर ये y एक्सिस हो जाए, ये y एक्सिस अगर मान ले, इधरों मान सकते हैं एक्स वाई जेड, कोई जरूर नहीं कि इधर मानना, इसलिए सिमिलरली लिखते हैं इसी प्रकार। ये लेंथ y हो जाएगा, ये कोण बीटा 60 डिग्री, वही लिखते हैं सिमिलरली y बाय आर, y बाय 12 जैसे यहाँ x बाय लिखे, सिमिलरली का यही मतलब होता है। तो निकल गया p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए उतारो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या the projection of A directed line segment on the coordinate axis R 12 4 3, find its length and direction cosine देखो क्या कह रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 12 4 3। देखो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये और ये कहता कोई लाइन है, ध्यान देना। प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस चीज को ध्यान देना। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ध्यान देना। कहता कोई लाइन है जिसका एक्स एक्सिस पर का प्रोजेक्शन 12 है। मीनिंग समझना, ध्यान से सुनो। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब सबसे पहले तो हो गया तीनों एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों आ गया।
अब उसी तीनों एक्सिस पर कोई लाइन है जिसका कि प्रोजेक्शन 12 है, मतलब एक्स एक्सिस पर का प्रोजेक्शन 12, माने एक्स एक्सिस को 12 यूनिट काटता है। वाई एक्सिस पर का प्रोजेक्शन 4 है, मतलब वाई एक्सिस को 4 यूनिट काटता है। जेड एक्सिस पर का प्रोजेक्शन 3 है, मतलब जेड एक्सिस को 3 यूनिट काटता है। तो फिर फाइंड इट्स लेंथ, तो उस लाइन का लेंथ निकालना है, लेंथ लाइन का ध्यान देना, और डायरेक्शन कोसाइन, फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन भी चाहिए। ठीक है, कोई लाइन है ओपी, समझो जैसे ये एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्शन कहलाया, ये दिया हुआ है 12, यही प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस को कितना काटा तो वही प्रोजेक्शन है उस लाइन का। ठीक, ये 12 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान ले तो ये लेंथ तुम्हारा कितना हो जाएगा x, इसका मतलब x दिया है 12, वही अगर y एक्सिस कर दे तो ये लेंथ y होगा जो कि 4 दिया हुआ है। समझाने के लिए किए हैं, ध्यान देना। तो लिखते हैं जी है, इसको हम लोग x एक्सिस पर का प्रोजेक्शन गिवन प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना दिया हुआ है 12, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना दिया हुआ है 4, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस कितना दिया हुआ है 3। वाई एक्सिस मान लेंगे तो ये वाई हो जाएगा, वाई है 4, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स, वाई जेड के साथ प्रोजेक्शन माने एक्स एक्सिस को कितना काटता है, वाई एक्सिस को कितना काटता है, जेड एक्सिस को कितना काटता है। तो एक्स वाई जेड आ गया, इसलिए पी का कोऑर्डिनेट आ गया इस लाइन का। कोऑर्डिनेट ऑफ पी हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड, मतलब ये 12 4 3 आ गया। तो फाइंड इट्स लेंथ, तो अब इस लाइन का लेंथ दूरी निकल जाएगा। बताए थे किसी पॉइंट का दूरी ओरिजिन से, ए बी सी का दूरी ओरिजिन से क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, शुरू में सब लिखा दिए हैं सारा बात। तब इसका दूरी ओरिजिन से दूरी निकाल लो, इसलिए लेंथ ऑफ लाइन ओपी, नहीं इस लाइन का लेंथ रूट अंडर 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ओरिजिन से दूरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट 144 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25, 25 44 69, 169 का वर्गमूल 13। एक आंसर आ गया कि इसका लेंथ निकल गया, लेंथ आ गया इसका कितना आ गया इस लाइन का लेंथ 13। ठीक, अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन मिटा दे, क्वेश्चन मिटा दे। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन, तो याद करो जब हम डायरेक्शन रेशियो बताए थे तो उसका मतलब भी समझाए थे कि एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, ओरिजिन से एक्स एक्सिस का दूरी, वाई एक्सिस का दूरी, जेड एक्सिस का दूरी कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। ये जो एक्स वाई जेड है ना, यही ओपी का डायरेक्शन रेशियो कहलाया। ठीक है, तो लिखेंगे 9 अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी एक्स वाई जेड जो कि तुमको दिया हुआ है,
12 4 3। डायरेक्शन रेशियो, जो P का कोऑर्डिनेट होता है ना, वही उसका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। माना एक्स एक्सिस को कितना काटता है, वाई एक्सिस को कितना, जेड एक्सिस को कितना। तो डायरेक्शन रेशियो आ गया। ये भी निकल देगा, तो कोसाइन निकल जाएगा। एक 169 13, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी बराबर ए बाय इतना 12/13, बी बाय 4/13, 3/13। तो डायरेक्ट ये जो एक्स एक्सिस पर का प्रक्षेप, वाई पर का, जेड पर का, वही डायरेक्शन रेशियो होता है। समझाए थे जब दो पॉइंट के बीच डायरेक्शन रेशियो निकाले थे, x2 घटा x1, y2 घटा y1, z2 घटा z1, वहाँ समझाए थे। तो ये जो p कोऑर्डिनेट है ना x y z, यही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, रेशियो। तो कोसाइन निकालने यहाँ से, ठीक है। तो तुमको दो चीज पूछता था, इसका लेंथ और डायरेक्शन कोसाइन। दिया क्या था, तो एक्स वाई जेड एक्सिस पर का उसका प्रोजेक्शन, ठीक है, 12 4 और 3 ये दिया था। तो इससे कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट आया तो दूरी आ गया, और कोऑर्डिनेट आया तो रेशियो भी इसका जान गए, रेशियो जाने तो कोसाइन निकल गया, ठीक। अच्छा जल्दी करो। और अब स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। अब जो है अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर 3D का स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, लेकिन अब आज तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, अब कल ही करेंगे। तो कल हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे। आज एक दो क्वेश्चन देखे, हमको नज़र आ गया, अच्छे क्वेश्चन था। तो जितना डील किए, जितना बनाओगे, जितने तरह का, उतने कॉन्सेप्ट और अच्छा होते जाता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आज था तो देख लिए, और अब पूछने के लिए ना बनाने के लिए हमको भी अब कुछ नहीं है। जितना था KCC ना हो, NCERT जो अदर बुक हो, सबका सवाल सारा किए, और कॉपी में निश्चित रूप से डेली उतारो, निश्चित रूप से। और कल जो है स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे। तो कल हम लोग स्ट्रेट लाइन, अगला चैप्टर स्ट्रेट लाइन कल शुरू करेंगे, ठीक। अब आज तो होगा भी नहीं, तो कल स्ट्रेट लाइन करेंगे स्टार्ट। डायरेक्शन कोसाइन था ये, अब स्ट्रेट लाइन करेंगे कल से, ठीक। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद, स्वस्थ रहो।